सज्जनों, राधे राधे। आज की कथा है कबंध का उद्धार। कबंध नाम का एक गंधर्व था। उसके बड़े बड़े हाथ, विशाल हाथ हो गए थे। उसको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। तो वही आज भगवान कबंध के उद्धार किया, वही कथा है। आप लोगों ने सुना भी होगा। तो आइए सज्जनों, कथा से पहले भगवान विघ्न विनाशक जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। आइए सब लोग आनंदपूर्वक करते हैं। मेरे प्यारे सनातनी आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण तथा सहयोगी गण एवं श्रोतागण, हमारी तरफ से सभी को राधे राधे। आइए थोड़ा विघ्न विनाशक जी का ध्यान करते हुए। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आइए ज्ञान गंगा रूपी मानस में स्नान करते हुए आपको नई नई कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग आनंद से देखिए और देखने के बाद लाइक कमेंट जरूर करिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जो थोड़ा सा समय निकलता है आप तक पहुंचाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। आइए। कि संकुललता बिटप घन कानन बहु खग मृग तहा गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता तेहि सब कही साप के बात। सज्जनों, वह सघन यानी घनघोर जंगलों में लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत सी पक्षी, मृग, हाथी, सिंह आदि पशु हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात बताई कि मुझे कौन श्राप दिया है। तो कहता है कि दुर्वासा मोहि दीनी श्रापा प्रभु पदि पेखी मिटासु पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहिन सोहाय ब्रह्मकुल द्रोही। सज्जनों, वह बोला कि दुर्वासा ऋषि मुझे श्राप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे गंधर्व, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। कि तप बल ब्रह्म सदा बरियारा। कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलिष्ठ होता है, ज्ञानी होता है, तपस्वी होता है और विद्वान भी होता है। तो जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह मेरा सख्त दुश्मन होता है, भगवान श्री राम ने कहा। तो कहते हैं कि मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंच शिवा बसता के सब देव। सज्जनों, कहते हैं मन वचन कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव यानी ब्राह्मण देवता की सेवा करता है वह मानो मेरी सेवा हो जाती है। मुझ समेत ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब उसके बस में हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण की पूजा नहीं करते हैं तो कोई देवता उसको ग्रहण नहीं करते। कहते हैं
मेरा वो सख्त दुश्मन है जो ब्राह्मण द्रोही होता है। कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्यस गावहि संता। कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सज्जनों, भगवान कहते हैं मैं श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। कहते भगवान श्री राम ने कहा कि ब्राह्मण श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम दुजय का विशेष अंग है। पृथ्वी में ब्राह्मण देवता ही मेरा ही एक अंग है, अर्थात मैं ही ब्राह्मण हूँ। इसलिए ब्राह्मण किसी को भी श्राप दे सकता है, कड़वे वचन भी बोल सकता है, तो ये मतलब नहीं कि वो पूजनीय नहीं। तो पूजनीय है ऐसा वेद पुराण और संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी हो ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से भरपूर, ज्ञान से भी निपुण यदि शूद्र है तो वह पूजनीय नहीं है। कि कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीतो देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयौ गगन आपन गति पाई। सज्जनों, श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। कि ताहि देय गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। सज्जनों, उदार श्री राम जी उसे गति देकर आगे चले तो सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कि सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सज्जनों, कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गई। कि प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सज्जनों, वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक
दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया कि कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सज्जनों, उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। हाँ जी, अब सज्जनों, कहानी यहीं तक समाप्त। जय जय श्री राधे राधे।